आदरणीय शरद यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल परिवार रहा है और आज भी उसी परिवार में विलय हो रहा है। ये सिद्धांतों का विलय है, विचारों का विलय है, दो दिलों का विलय है और ये समाजवाद का विलय है, ये लोहियावाद का विलय है और ये मंडलवाद का विजय है, जिसके लिए आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ाई लड़ते रहे। आज उस शख्सियत की एकता हो रही है। खुशी इस बात की है कि आदरणीय लालू जी के निर्देश पर जो विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने पहल किया है और पहल का नतीजा हुआ कि आज राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय शरद जी के पार्टी का विलय हो रहा है। इसके लिए माननीय तेजस्वी यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं और आदरणीय शरद जी को बधाई देते हैं। देश के अंदर तीन ऐसे महान विभूति पैदा लिए जिन्होंने अधिकार दिलाया, जिन्होंने जो आवाज दिया। एक माननीय जो है आदरणीय शरद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक जो है आवाज बुलंद करने की ताकत दिया है और जो है लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज जो है बहुत जो है खुशी है और आज आदरणीय शरद जी की पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो रहा है। यह जो है आदरणीय लालू जी के निर्देश पर और जो है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के पहल पर, इसके लिए बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। जय हिंद और नमस्कार करते हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मनोज झा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी इस ऐतिहासिक पल का स्वागत करने के लिए गागर में सागर भरने का काम करें। आदरणीय मनोज झा जी। सिर्फ हम ही लोगों के नहीं, दल के नहीं, सामाजिक न्याय के आंदोलन के अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, जिनकी पहल, सकारात्मक पहल से आज ये दिन हम सब देख रहे हैं, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, शिवानंद तिवारी जी, उदय बाबू मीसा जी, प्रेमचंद गुप्ता जी, एडी सिंह जी, श्याम तनु, श्याम रजक जी, जयप्रकाश भाई, अशफाक साहब। और मैं समझता हूँ कि जो अगर किसी का नाम मुझसे गलती से छूट गया, मुझे दो बात कहनी। यहाँ आने से पूर्व मीडिया के कुछ साथियों ने पूछा कि इससे आपके दल को शक्ति मिलेगी। मैंने कहा दल को छोड़िए, समाजवाद को शक्ति मिलेगी, सामाजिक न्याय को शक्ति मिलेगी। हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर जो बीते वर्षों में थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई थी, उसको संजोने की आज शुरुआत है। इसी के साथ मैं इनकलाब जिंदाबाद के साथ आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। साथियों, चूंकि तेजस्वी जी को जाना है, इसलिए मंच आसीन प्रेमचंद गुप्ता जी हैं, राज्यसभा सदस्य एडी सिंह जी हैं, अशफाक करीम साहब जी हैं, हमारी बड़ी बहन मीसा भारती जी भी हैं। बहुत वक्ता हैं, लेकिन यदि वो सब बोलेंगे तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। इसलिए अब तेजस्वी जी बोलेंगे और शरद यादव जी बोलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जो यादव महासभा की तरफ से लक्ष्मण यादव आए हैं, जो तेजस्वी जी और शरद यादव जी को पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। जल्दी से ले आओ, एक मिनट। उसके बाद धनिकलाल मुखिया जी भी गुलदस्ती देके स्वागत करेंगे। उमेश राय जी जो बिहार प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी अपने सबके तरफ से स्वागत करेंगे। बस, अरे अब बस हो गया, यहाँ जाके पहना दो, मैम को तो आज उतार देंगे। अरे छोड़, हाँ, जो विवेक यादव जी वृक्ष भी सौंपेंगे उनको। विवेक यादव जी जो मैनपुरी से आए हैं, वो तेजस्वी जी को और शरद जी को हरियाली का प्रतीक वृक्ष सौंपेंगे। नहीं, अब नहीं हो सकता स्वागत। बस स्वागत की क्रम बंद करते हैं, क्योंकि अब तेजस्वी जी का भाषण सुनना है। विवेक यादव जी मैनपुरी वाले अपना वो जो है वृक्ष देके स्वागत करेंगे। विवेक यादव जो मैनपुरी जी से वृक्ष मीसा भारती जी को उस
मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय तेजस्वी जी। अब स्वागत क्रम बंद किया जाता है, स्वागत क्रम बंद किया जाता है और अब कार्यक्रम की कड़ी आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय तेजस्वी जी जो इस देश की आने वाली जो पीढ़ी है उसकी तरुणाई के प्रतीक हैं, हिंदुस्तान के समाजवादी आंदोलन जो तरुणाई का आंदोलन है और हिंदुस्तान का समाजवादी आंदोलन हिंदुस्तान की जो नौजवान पीढ़ी है उसने भारतीय समाजवादी आंदोलन को डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश और लालू जी के नेतृत्व में, शरद जी के नेतृत्व में बढ़ाया है, कपूरी जी के नेतृत्व में बढ़ाया है। मैं तेजस्वी जी जो हिंदुस्तान की समाजवादी आंदोलन की अगली पीढ़ी के नेता हैं, आने वाले कल का देश का भविष्य है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव, शरद यादव जिंदाबाद। मंच पे उपस्थित हम सबों के अभिभावक, एलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री शिवानंद तिवारी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्र मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, राज्यसभा सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद एडी सिंह जी, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, राज्यसभा सांसद श्री अशफाक करीम साहब जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर मीशा भारती जी, पूर्व बिहार विधानसभा के स्पीकर श्री उदित नारायण चौधरी जी, छोटू भाई बसाबा जी, हमारे छोटे भाई श्री शांतनु जी, श्री विजय वर्मा जी, श्रीमती सुशीला मोराले जी, श्री सुबोध मेहता जी, श्री सुदय यादव जी, प्रोफेसर नवर किशोर जी, श्री फैजल अली साहब जी, धनिक लाल मुखिया जी और एलजेडी और आरजेडी के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस मिलन समारोह में आप सब लोगों को दिल से स्वागत करते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि देश के हर एक कोने कोने से सभी हमारे समाजवादी कार्यकर्ता, सभी समाजवादी नेता, एलजेडी के नेता आज सब यहां उपस्थित हैं और जो आदरणीय शरद जी ने जो निर्णय लिया है ये समय की मांग थी और जनता की पुकार थी। और मुझे खुशी है कि इतने लंबे समय से राजनीति करते रहे एक बड़े समाजवादी कद्दावर नेता, हमेशा से सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ते रहे और आज तबियत इतनी ठीक ना होने के बावजूद भी अभी भी देश की चिंता और बिहार की चिंता ये कर रहे हैं। आज जो समय है, जो देश में जो अराजकता की स्थिति जो फैली हुई है,
चाहे बिहार की बात करें या पूरे देश की बात करें, हर जगह नफरत परोसा जा रहा है, हर जगह भाईचारे पे खतरा है, नफरत की राजनीति हो रही है हर जगह, महंगाई चरम सीमा पर है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इनके जितने संस्थानें थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, उन सबको पार्टी का सेल बनाया जा रहा है। इस दौर में जहां गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसान को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जहां लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उस दौर में आदरणीय शरद जी ने जो फैसला लिया है वो हम सबका हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। और ये फैसला जोड़ने का, देश को एक रखने का, देश में अमन चैन कायम रहे, लोगों को सामाजिक न्याय मिले, पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति जो घृणा फैलाई जा रही है और नए भारत की कल्पना की जा रही है, इस दौर में ये निर्णय हमें लगता है कि काफी मददगार साबित होगा और आगे चल करके जितने भी रीजनल पार्टी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो आज विपक्ष में है, एक उनको भी संदेश जा रहा है कि अब देर बहुत हो गया। 19 के बाद से ही हम लोगों को मिलकर के साथ तैयारी करने की जरूरत थी, लेकिन ये मैसेज गया है, देर हुआ है लेकिन हम दुरुस्त आए, इसकी हम लोगों को इस दिशा में हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। और अभी शरद जी बैठे हुए थे, बता रहे थे कि जितने लोग यहाँ आप लोग उपस्थित हैं, सब लोग चक्का छाप वाले लोग, जनता दल वाले लोग, और हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, जिसके हाथ में चक्का उसका जीत पक्का। ये नारा पहले हम लोग लगाया करते और उस समय से सभी यहाँ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता देश के अलग अलग प्रांतों से यहाँ आए हुए हमेशा सदैव शरद जी का साथ दिया है। तो हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी अब आपकी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल। जो सम्मान आपको वहां मिला करता था, वो सम्मान जो है आपको यहां जरूर मिलेगा। और कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता जो होता है वो किसी भी पार्टी का, वो रीढ़ होता है। असली ताकत आप लोग, आप हैं तो हम हैं, माइक लगा हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सच्चाई है। और आप लोग रहते हो तो हम लोगों को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और अब हम सभी के कर देते, इतनी बड़ी बात, इतना भरोसा आदरणीय शरद जी ने हम पे जताने का काम किया। अब इन्होंने कहा कि अब तुमको संभालना है। हम बोले नहीं, हम अकेले नहीं संभाल सकते, हम सब मिलकर के संभालने का काम करें। और संभालना ही नहीं है, जो सामने हमारे चुनौती है, इससे हम लोगों को मुकाबला करना है। अब मुकाबला करना है तो हम लोगों को अब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब 24 है, 24 के बाद 25 है, सारी चीजें हैं। तो अब सब लोगों को जिम्मेवारी अपने अपने कंधे पे भी उठाने की जरूरत है। निष्पक्ष ढंग से एकजुट हो करके अगर हम समाजवादी लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग एक हो करके लड़ेंगे तो ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, ये बखूबी हम इनको देश से बाहर करने का काम करें। तो इसलिए जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, आजकल देख ही रहे क्या माहौल बनाया जा रहा है। कहीं कहीं कह दिया गया कि भाई अल्पसंख्यकों से
वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। उस समय भी हमने कहा था कि किसी माई के लाल में दम नहीं है या संविधान में हमें जो अधिकार दिया वो छीन करके कोई दिखा दे। इसलिए हम सब लोगों को बड़ी जिम्मेवारी मिली है और इतना भरोसा जताया है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो हमको दी गई है उसको बखूबी ढंग से सबको साथ लेकर के सबका मान सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। और जो माहौल जो आप लोग देख रहे हैं, बिहार की स्थिति देख रहे हैं, बिहार में तो लग ही नहीं रहा कि सरकार चल रहा, ऐसा लग रहा कि पूरी तरीके से सर्कस चल रहा है। विधानसभा स्पीकर से इस तरह से मुख्यमंत्री ने पेश आए, चाहे उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या क्या नहीं कहा। आज तक देश के संसदीय इतिहास में ऐसा किसी ने पिक्चर नहीं देखा हो जो हम लोगों ने बिहार विधानसभा में देखा। ठीक है, मंत्री कुछ कहता है, एमएलए कुछ कहता है, उनके सहयोगी कुछ कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री मांग करते हैं विशेष राज्य की। ऐसा लगता है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे नीतीश कुमार। अरे अपने सरकार में है, पार्ट पार्सल है, आप पार्टनर हैं केंद्र में, आपके मंत्री हैं। बिहार सरकार में दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। एक आदमी मांग करता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो और एक कहता कि नकार देता कि जरूरत ही नहीं है। उन्हीं के दो उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की जरूरत नहीं है। आप समझो क्या सरकार चला रहे। इसलिए जनता ने जनादेश जो बिहार का दिया था वो महागठबंधन के पक्ष में दिया था। ये तो चुनाव आयोग का नतीजा है जो आज ये चोर दरवाजे से सरकार में ये बैठे हुए हैं। बिहार में तो हमने सरकार बनाया था, 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दी गई, फिर 12-1 बजे जो खेला हुआ 5-6 सीट को इधर से उधर किया गया। बस अंतर तो 5 सीट का है, 5 सीट कम हो जाए तो उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन हम लोग तोड़ने वाले लोग नहीं, जनता ही इसका जवाब देने का काम करेगी आने वाले समय में। तो हम सब लोग यहाँ ज्यादा समय ना लेते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय शरद जी के सेहत में जल्द से जल्द सुधार हो, फिर से हम लोगों के बीच आए। और आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू जी ने भी पूरी तरीके से शुभकामनाएं शरद जी को भेजने का काम किया है। अब दोनों पिताजी और शरद जी दोनों का लंबा कार्यकाल रहा, साझा लोग काम किए, संघर्ष किए। हम तो इमरजेंसी के टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं, छात्र जीवन के टाइम से वो लोग राजनीति करते रहे, देखते आए। जब से हम छोटे हैं तब से हम लोगों ने दोनों को ही देखा। और आज एक फिर से जो जनता दल का जो स्वरूप था, फिर से ऐसे ही लग रहा है कि सब हम लोग जितने बिछड़े भाई थे सब लोग एक मंच पे एक पार्टी के नीचे आए। तो हम लोग पूरी दिल खोल करके, पूरा दिल खोल करके शरद जी का, उनके सभी नेताओं का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का हम लोग स्वागत करते हैं। और पुनः हम आदरणीय शरद जी को धन्यवाद देते हैं कि जो निडरता जो दिखाई है आज के दौर में, आजकल कहाँ लोगों को दिखता है। आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता डर से, दबाव में कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन नेता वही होता है जो अपने विचारधारा, नीति, सिद्धांत से समझौता ना करे। चाहे कुछ हो जाए हमें तैयार है, लेकिन जिस विचारधारा को मानते हैं, जिस सिद्धांत के साथ चलते हैं, जिस नीति के साथ चलते हैं, वो नहीं छोड़ते। बिहार के मुख्यमंत्री का तो ना तो कोई नीति है ना कोई सिद्धांत है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सत्ता के लोग भूखे हैं।
तो इस दौर में आज जो इन्होंने निर्णय लिया है वो हम कह सकते हैं कि और पार्टियों के लिए एक संदेश तो होगा ही, साथ ही साथ इतिहास में भी ये लिखा जाएगा कि इस समय इस दौर में इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और इस हालात में संघर्ष कर रहे हैं और जीवन भर संघर्ष किया। कोई नई बात तो है नहीं, सीखने की तो उम्र हम लोगों की है, चाहे लालू जी से हो, शरद जी से हो, सब लोग जितने लोहिया जी, कर्पूरी जी की किताबें हम लोग तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज नए दौर में नई पीढ़ियों को इन लोगों को जानना चाहिए, इन लोगों को पढ़ना चाहिए, तब जाकर के जो है सच्चाई लोगों के जहन में आई। तो हम सब लोग पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद देते हैं, मीडिया के सभी हमारे साथी उनका धन्यवाद देते हैं और अपने वक्तव्य को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय तेजस्वी जी ने बहुत ही सार्वगर्भित तरीके से जो दोनों दलों का मिलन हुआ है या बिछड़े भाइयों का मिलन हुआ है, उनने अपनी बात रखी है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में समाजवादी अच्छा जी, अगले वक्ता के रूप में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नायक और इस देश की दशा और दशा बदलने के प्रतीक के रूप में जाने वाले हमारे सबके नेता, जयप्रकाश आंदोलन के प्रथम नायक आदरणीय शरद यादव जी को आमंत्रित करता हूं और जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। शरद यादव जिंदाबाद, लालू यादव शरद यादव जिंदाबाद, शरद यादव लालू यादव जिंदाबाद, शरद यादव तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, जनता दल परिवार एकता जिंदाबाद, जनता दल परिवार एकता जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है। अब मैं व्यवधान न डालते हुए आदरणीय शरद यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय शरद यादव जी। अभी आपने बिहार विधानसभा के नेता भाई तेजस्वी का उद्बोधन सुना। उन्होंने मोटी मोटी बात सब आपके बीच में रख दी है। कल का भविष्य वही है। आने वाले समय में आज जिस तरह के हालात बिहार आपके देश के हैं, उसमें बहुत चारों तरफ समाजवादी आंदोलन के जो नौजवान हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं। अभी यहाँ आदरणीय शिवानंद तिवारी जी हैं, श्याम रजक जी हैं, आदरणीय अब्दुल सिद्दीकी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, मनोज झा हैं, आदरणीय प्रेम गुप्ता हैं, आपके मीशा भारती हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, अशफाक करीब हैं, एडी सिंह हैं, छोटे भाई बसावा हैं, विजय वर्मा हैं, श्रीमती सुशीला मराले हैं। अभी आपने कोई विषय नहीं है जिसको छोड़ा हो। तेजस्वी ने सारी चीजें रख दी। ये जो मैंने प्रयास किया है वो तेजस्वी से बात करके किया है, क्योंकि भविष्य जो है हम और लालू जी उम्र भर से साथ लड़ते रहे, साथ रहे, लेकिन आज ऐसा दौर है कि अब आगे आने वाले समय में जो पीढ़ी है, जो नए नौजवान हैं, नए लोग हैं, वो भारत का जो संविधान है, लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, बेकारी, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, ये सब तबाह है। आज इनकी लड़ाई कोई लड़ सकता है तो नौजवान लड़ सकते हैं। और आप
नौजवानों में आज सबसे ज्यादा तेज और तेजस्वी नाम के अनुसार तेजस्वी हैं, वही आगे आके करके आपकी अगुवाई करेंगे। जनता और राष्ट्रीय जनता दल में लोकतांत्रिक जनता का जो विलय हो गया है, मैं कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, वर्कर से कहना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक जनता दल के अब आरजेडी आपकी पार्टी है, उसे मजबूत करना है। गांव देहात दलित पिछड़ा मजदूर अति सबको बिखरा दिया है। ये जो बिहार उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, ये चुनाव सबक है हमारे लिए। उन्होंने दलित से लेकर के पिछड़ों में फूट डाल करके बड़ा बहुमत प्राप्त किया। ये बिहार में नहीं हो सकता। यदि आप लग जाएंगे आज से, तो बिहार में आप जो है वो पूरे गरीब जनता के बीच जाइए, जाकर के देश की परिस्थिति और उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए ये बताइए, और आगे आने वाले भविष्य में ये भी बताइए कि अब आपका नया आने वाला दौर है, उसका कोई नेता बनेगा तो वो तेजस्वी यादव है। उनको ताकत दीजिए, उनको ताकत दीजिए। हम भी यहाँ बैठे हुए यही काम करेंगे। हमारा अब कुछ नहीं, हम सक्रिय नहीं रह सकते।